माँ अपने बेटे राजू को बहुत लाड प्यार करके पालती है, उसे अच्छी परवरिश देती है, पढ़ाती लिखाती है। माँ हमेशा सोचती है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाए लिखाए, उनको अच्छी शिक्षा दे। इसी तरह ये माँ भी अपने बेटे को खूब पढ़ाती लिखाती है। राजू जब छोटा था तब ही उनके पिता ये दुनिया छोड़ चुके थे। माँ कैसे भी करके बेटे को पढ़ाती लिखाती है, अपने बेटे को पाने के लिए अपना घर भी बेच देती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटे की शहर में नौकरी लग जाती है। बेटे को शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में नौकरी लग जाती है। बेटा माँ को ये बोल के शहर नौकरी करने के लिए चला जाता है कि वो कुछ दिन बाद उसे भी वहाँ अपने साथ बुला लेगा। माँ हंसी खुशी उसे जाने के लिए बोल देती है। बेटा शहर चला जाता है नौकरी करने के लिए। माँ एक छोटा सा मकान में किराए पे रहती है। कुछ महीनों बाद बेटा शहर से वापस आता है माँ से मिलने के लिए। माँ के लिए ढेर सारे कपड़े और सामान लाता है। माँ ये सब देख के बहुत खुश हो जाती है। बेटा बोलता है शहर में उसका बहुत बड़ा घर है, अगली बार आएगा तो तुझे भी ले चलूंगा, मेरे साथ वहाँ रहेगी हमेशा। माँ ये सुन के बहुत खुश होती है। बेटे की इतनी तरक्की देख उसके आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि काश उसके पिता भी ये सब देखते तो बहुत खुशी मिलती। ये पल उन माँ और बेटे का बहुत ही खुशी वाला होता है। राजू को कंपनी से बुलावा आ जाता है और वो शहर चला जाता है। इधर माँ कुछ दिन काफी खुशी से रहती है कि उसका बेटा अच्छी नौकरी पा गया है, अब किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे काफी दिन हो जाते हैं माँ के पास घर चलाने के लिए, यहाँ तक कि खाने पीने के भी पैसे नहीं होते। माँ जैसे तैसे कुछ दिन निकालती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसे 2 दिन से भूखे सोना पड़ता है। कई महीने हो जाते हैं माँ बेटे की राह देखती रहती है कि अब वो आएगा और उसे अपने पास ले जाएगा। मकान का किराया भी नहीं चुका पाती है, मकान वाला उसे घर से निकाल देता है। माँ पैदल रास्ते से जाती रहती है, तभी बगल में उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखती है। बूढ़ी माँ उसी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। आसपास के दुकानदारों से ये कह के सामान लेती है कि उसका बेटा बहुत बड़ी कंपनी में अधिकारी है, वो आने के बाद सब पैसा दे देगी। कुछ दिन बाद दुकान वाले भी सामान देने से मना कर देते हैं। माँ बेटे की राह देखते रहती है, उसको बेटे की चिंता होने लगती है। फिर सोचती है कि उसको शहर जाके खुद ही बेटे को ढूंढना पड़ेगा। माँ बेटे को ढूंढने के लिए शहर के लिए रवाना हो जाती है। उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते हैं। कैसे कैसे बिना टिकट के ट्रेन से लोगों से पूछते हुए कैसे भी उस शहर पहुंच जाती है। बेटे ने बताया था कि उसकी नौकरी इस शहर में लगी है। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढना बहुत कठिन होता है। वहाँ रास्ते में आते जाते रास्ते में सबसे पूछती है कि उसके बेटों को जानते हो। रास्ते चलते चलते माँ का अकस्मात हो जाता है। इसी अकस्मात में उसकी आंखें चली जाती है। इधर उधर से कुछ पैसे मांग के कुछ खा के दिन काटती है कि उसका बेटा मिल जाएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा। बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती है। बेटे की राह देखते देखते रोड के किनारे पेड़ के नीचे सो जाती है। दिन रात बेटे के इंतजार में रास्ते पे बैठी रहती है। लोग रास्ते में जाते जाते उससे भिखारी समझ के कुछ पैसे उसकी तरफ फेंक देते हैं। आखिर क्या करे माँ, उससे उसका कुछ तो पेट भर जाता है। रात दिन रास्ते पे बैठ के बेटे का इंतजार करती रहती है कि अब उसका बेटा आएगा। एक दिन एक लड़की उस माँ के पास जाती है कुछ खाना देने के लिए। तभी माँ उस लड़की को कहती है कि तू पढ़ी लिखी हो तो मुझे एक चिट्ठी लिख दे। फिर वो लड़की माँ के कहने पर चिट्ठी लिखना शुरू करती है। बेटे राजू, तू खैरियत से होगा, तू खुश भी होगा। बेटा बहुत महीने हो गए तू घर नहीं आया, तेरा कोई खत भी नहीं आया। मकान का किराया नहीं देने की वजह से मालिक ने घर खाली करवा दिया है। जैसे तैसे करके दिन निकाल रही थी, सारे पैसे भी खत्म हो गए थे, इसलिए मैं तुझे ढूंढने शहर आई हूँ। शहर में रास्ते चलते मेरा एक्सीडेंट हो गया।
इस हादसे की वजह से मेरी दोनों आंखें चली गई है। मैं तुझे ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ। मुझे आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। मैं अंधी तुझे कहाँ ढूंढूं? इसलिए खत लिख रही हूँ। मैंने तुझे अच्छी परवरिश दी, बहुत लाड़ प्यार से तुझे पाला। लोगों के घर जाकर झूठे बर्तन साफ किए, मजदूरी करके तुझे पढ़ाया, एक अच्छा इंसान बनाया। आज तू मुझे बिल्कुल भूल गया। बेटा तेरी बहुत याद आती है। क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? क्या तुझे तेरी माँ से प्यार नहीं? बेटा खत मिलते ही लिखे पते पर मुझे लेने आ जाना। बेटा मैं तेरा इंतजार करूंगी। तूने मुझे अपने साथ ले जाने का वादा किया था। मैं तेरी कंपनी के नाम से खत भेज रही हूँ। इसी शहर में मैं आइसक्रीम के ठेले के पास वाली जगह में बैठ तेरा इंतजार कर रही हूँ। मुझे आशा है तू मुझे लेने जरूर आएगा। अपना ख्याल रखना, तेरी माँ। फिर वो लड़की खत पोस्ट कर देती है माँ के बताए पते पर। थोड़े दिनों के बाद वो खत राजू तक पहुंच जाता है। खत पढ़कर राजू के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत माँ को ढूंढने निकल पड़ता है। उसके साथ एक लड़की भी होती है। माँ को ढूंढते ढूंढते वो थक जाता है और आइसक्रीम के ठेले पर आइसक्रीम खाने रुकता है। तभी उसकी आवाज सुनकर माँ जोर से चिल्लाने लगती है, राजू, राजू, बेटा राजू। माँ की आवाज सुनकर राजू के साथ जो लड़की होती है वो बोलती है, ये भिखारी औरत तुम्हें क्यों बार बार बेटा बुला रही है? राजू बोलता है, इन भिखारियों का पैसा मांगने का यही धंधा है। किसी अमीर को देखेंगे तो अपना बेटा बनाने लगती है। ये सुन माँ के आंखों से आंसू आने लगते हैं। बोलती है, आज तो एक लड़की के साथ कुछ दिन क्या रह गया, अपनी माँ को ही भूल गया। मैं कई दिनों से इस रास्ते पे बैठ के तेरी राह देख रही थी और आज तू मिला भी तो मुझे ही भूल गया। तुझे इतना पढ़ाया लिखाया इसी दिन को देखने के लिए। लड़का वहां से जाने लगता है। कुछ दूर जाता है तभी माँ उससे बोलती है, राजू तू मुझे छोड़ के जा रहा है, तू तो बोला था कि मुझे लेने आएगा। राजू ये सुन के रुक जाता है और माँ की तरफ गौर से देखने लगता है। देखते ही जोर से दौड़ते हुए माँ की तरफ आ जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है। माँ से लिपटकर रोने लगता है और बोलता है, मैं ही तेरा राजू हूँ माँ। मुझसे गलती हो गई, मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। मेरी वजह से तुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। तेरी ये हालत देख के पहचान नहीं पाया। मुझे माफ कर दे माँ, बहुत ही दुखी स्वर में बोलता है। माँ ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। बेटा माँ को लेके अपने घर चला जाता है और अपने माँ की आंखों का इलाज करवाता है और माँ की खूब सेवा करता है। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है। पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगता है। माँ की ममता अद्भुत होती है। माँ अपने बच्चों की हर गलती को माफ कर देती है। वो हर समय अपने बच्चों के लिए अपना प्यार बरसाती रहती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।